फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स में दो वीडियो हम डाल चुके हैं। तो दो वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, मतलब सिलेबस देखा था, एंड सेकंड वीडियो में हमने देख लिया था कि सॉइल का ओरिजिन एंड सॉइल के फादर जो भी है वो सारे देख लिए थे, छोटी छोटी डेफिनेशन, जहां से 2 नंबर आपको मिलने वाले। तो आज का ये वीडियो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बोल रहा हूं पहले कि क्या वो होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। अगर आपने इसको मिस कर दिया ना तो आपने 10 नंबर खो दिए एग्जाम में। तो ये आरटीओ एग्जाम में आपको 10 नंबर दिलाएगा इस वीडियो लेक्चर में। हालांकि इसमें इतना कुछ है नहीं, लेकिन समझने को बहुत ज्यादा है। तो देखो, हम चलो करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो देखो, सबसे पहले फ्रेंड देखो, आपको है ना, ये आपका क्या है, सॉइल सैंपल है। ये आपका क्या है, सॉइल सैंपल है। तो इस सॉइल सैंपल के अंदर देखो, जनरली क्या क्या होता है हमारे सॉइल सैंपल के अंदर। एक तो होते हैं सॉलिड, तो ये तो मानने वाला दिए सॉलिड पार्टिकल। सॉइल के अंदर क्या क्या होता है हमारे सॉइल के अंदर, सॉलिड होता है, तो ये तो हो गए सॉलिड पार्टिकल, है ना। अब सॉलिड पार्टिकल के अंदर वाटर भी होता है हमारा। तो ये रहा वाटर, ये लो वाटर भी मिला दिया इसके अंदर, हमने वाटर भी मिला दिया, ये मिल गया हमारा वाटर, है ना। अब वाटर के साथ साथ में क्या होता है, एयर भी हो रही होगी हमारी। तो ये एयर भी होगी कहीं इसमें, तो एयर भी है कहीं इसकी इसी के अंदर। तो ये क्या है, मेरा एक पूरा सॉइल सैंपल है, पूरा सॉइल सैंपल है, ये पूरा सॉइल सैंपल। क्लियर? तो क्लियर। अब देखो, अब आपको हमारा टॉपिक क्या है, या इसमें फेज सिस्टम और डायग्राम सिस्टम, सॉइल के अंदर फेज सिस्टम और डायग्राम सिस्टम पढ़ना है हमें। तो देखो, सिंपली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये हमारा सॉइल सैंपल इस तरह का होता है, ये हमें पता है। सॉइल के अंदर मिट्टी होगी, मतलब कि सॉलिड होगा, वाटर होगा और एयर होगा, 3 चीज होगी। लेकिन अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, देखो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट। अब आपको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना, कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे आरटीओ एग्जाम हो, चाहे एसएससी, एई, जेई, गेट, जो भी एग्जाम हो, उसमें सब सारी में आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, 3 खाने बनाने हैं आपको। तो सबसे नीचे रखना है आपको सॉलिड को, ये रख दिया सॉलिड। उसके बाद आपको रखना है वाटर को, और उसके बाद रखना है आपको एयर को। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। मैं इसको थोड़ा छोटा लिखता हूं इधर। हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया। मुझे बहुत कुछ समझाना है इस वीडियो लेक्चर में, इस वजह से ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक सॉइल सैंपल है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ये वाटर हो गए और ये एयर हो। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पर समझना हर एक चीज को, छोटी छोटी। तो हमें देखो सॉलिड है, तो सॉलिड का जो ये है, यहां से लेकर यहां तक सॉलिड होगा। तो ये क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड होगा, बिल्कुल क्लियर, वेट ऑफ सॉलिड हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर होगा, वेट ऑफ वाटर होगा। अब देखो, यहां पे वेट ऑफ एयर होगा, वेट ऑफ एयर होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर वेट ऑफ एयर को क्या मान लेते हैं, हम वेट ऑफ एयर को क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब कि 0 मान लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वेट ऑफ एयर को 0 मान लेते हैं। क्लियर? चलो क्लियर। अब देखो, ये राइट साइड में हमें ये दर्शाना है, और लेफ्ट साइड में क्या दर्शाना है, इधर देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। उधर तो वेट दर्शा दिया, और इधर हम वॉल्यूम दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। अब वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा 0 नहीं होगा, क्योंकि एयर में वेट नहीं है, वॉल्यूम तो है किसी, जैसे ये कमरा है पूरा, इस कमरे के अंदर एयर तो है, इसका वेट नहीं है। तो ये समझ रहेंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये होगा इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देखो, अब पूरे ये हो गया। अब मैं इनको लिख देता हूं आपको हर एक चीज बताने के लिए। तो देखो, सबसे पहले मेरे पास था क्या, WS, W एंड इधर क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इन सबको मैं लिख देता हूं आपके लिए, जिससे आपको परेशानी नहीं हो। तो ये देखो, ये होता है वेट ऑफ सॉलिड, है ना, सॉलिड्स, और ये होगा वेट ऑफ वाटर, और ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, एंड ये क्या होगा मेरे पास,
वॉल्यूम ऑफ वाटर, एंड ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सारे मैंने बता दी। अब देखो फ्रेंड्स, अब मुझे चाहिए टोटल वेट, इसका टोटल वेट चाहिए। तो देखो टोटल वेट में क्या होगा, ये तो जीरो हो गया, तो मेरा जो यहां से लेकर यहां तक का होगा वो क्या होगा, मेरा टोटल वेट कैपिटल डब्ल्यू। तो टोटल वेट इसको किससे दर्शाएंगे, कैपिटल डब्ल्यू से, है ना। तो इसको भी लिख देता हूं मैं यहां पर, कैपिटल डब्ल्यू क्या है मेरे पास, कैपिटल डब्ल्यू को क्या बोलेंगे हम यहां पर, टोटल वेट। ये हो गया टोटल वेट। क्लियर है ना। अब देखो, अब फ्रेंड्स देखो जो ये है ना, ये यहां से लेकर यहां तक का वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब कि जो अपने वॉइड्स होते हैं, तो वॉइड्स का मतलब क्या होता है, खाली जगह। तो खाली जगह मतलब सॉलिड, तो सॉलिड है ही है, कोई चीज सॉलिड है तो सॉलिड रहेगी, उसके अंदर कोई भी रिक्त स्थान नहीं रहेगा। तो वॉइड्स के अंदर क्या होगा, या तो वाटर होगा या फिर एयर होगी। आपको पता है खाली जगह में क्या आएगा, वाटर आएगा या फिर एयर आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर क्या बनाएगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इधर भी लिखते हैं इसको, बी को क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब देखो हर एक चीज को मैं क्लियर करते चल रहा हूं आपके साथ में। और इधर मैंने बता दिया डब्ल्यू टोटल वेट ये होता है। तो टोटल वेट मतलब कि डब्ल्यू हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे, तो टोटल वेट क्या होगा। अब देखो टोटल वेट में वेट ऑफ एयर तो हमारा जीरो हो गया। अगर मैं शुरू से लिखता हूं उसको, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड लिखता हूं। तो देखो यहां तो हमने इसको तो जीरो कर दिया ना, इसको तो जीरो मान लिया, नेग्लिजिबल मान लिया। तो हमारा कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। ये हो गया टोटल वेट। हो गया नहीं हो गया, क्लियर? क्लियर। अब मैंने बताया था आपको कि मैंने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब कि ये बीपी है, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब कि जो हमारे वॉइड्स के अंदर क्या होगा, पानी होगा और हवा होगी। सिंपल। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। तो अब देखो फ्रेंड्स, कुछ नहीं छोड़ा मैंने इसमें दर्शाने के लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा ऐसा। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं थ्री फेज सिस्टम। अब ये पूरा सिस्टम है ना, इसको मैंने दर्शाया है, इसको क्या बोलेंगे, थ्री फेज सिस्टम। इसी को बोलेंगे हम थ्री फेज सिस्टम। ये हमारा है थ्री फेज सिस्टम। अब बोलोगे आप टू फेज सिस्टम कब आएगा, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पुट अप कर। तो देखो टू फेज सिस्टम कब आएगा। अब मानो ये आपका सॉइल सैंपल है, अब आपने क्या किया, इसको कंपैक्ट किया आपने, मतलब कि इसका कंपैक्शन किया। आपको फाउंडेशन तैयार करना है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो इसका कंपैक्शन तैयार किया। तो आपने क्या मशीन से या फिर हैमर से, जिससे भी आपने कंपैक्ट किया इसको, तो इससे क्या हुआ, यहां से आपने एयर को हटा दिया। एक कंडीशन तो ये रही, ये हो गई हमारे पास कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट क्या हो गई मेरे पास, कि एयर को हटा दिया। तो वो कौन सी कंडीशन बन जाएगी, फुली ड्राई कंडीशन बन जाएगी। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है, ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन। तो देखो ड्राई कंडीशन में क्या हुआ, ड्राई कंडीशन में क्या हुआ, सॉरी ड्राई कंडीशन बन गई। तो ड्राई कंडीशन में क्या होगा, ड्राई का मतलब सूखा, तो सूखे का मतलब पानी हट गया। हमने शुरू में मान लिया कि पानी को निकाल दिया, हमने हैमर से इसको कंपैक्ट किया तो पानी निकल गया हमारा। तो वो कौन सी कंडीशन हो गई हमारे पास, ड्राई कंडीशन हो गई, है ना, ड्राई कंडीशन हो गई। अब देखो, अब हम बनाते हैं इसका फिगर। तो ड्राई कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, आपको सिंपल ही समझना है। अब देखो, अब ये हो गया सॉलिड नीचे वाला, और ये बन गया एयर। वाटर को तो हम हटा चुके हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है, ड्राई कंडीशन, मतलब सूखी वाली कंडीशन। तो वाटर हमारा हट चुका है, तो एयर बचा। तो एयर बचा, तो हमें पता है सिंपली, ये तो क्या होगा इसका, वेट ऑफ सॉलिड हो गया, और वेट ऑफ ये क्या होने वाला है, वेट ऑफ एयर, जो कि जीरो होने वाला है, सिंपल सी बात है। और इधर क्या आएगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इधर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा। तो ये देखो, अब इसमें क्या बचा, दो ही चीज बची ना, तो इसी को बोलेंगे हम टू फेज सिस्टम बोलेंगे इनको। ये कंडीशन कौन सी है मेरे पास, इधर लिखता हूं मैं, टू फेज सिस्टम वाली कंडीशन है, टू फेज सिस्टम। एक कंडीशन तो ये हो गई।
अब इस कंडीशन में ही हम समझते हैं। तो इस कंडीशन में ही देखो हम टोटल वेट देखते हैं, हमारा टोटल वेट। तो टोटल वेट देखो W, तो W क्या होने वाला है, तो हमें पता है फ्रेंड्स टोटल वेट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर। अब देखो लेकिन यहां पर तो क्या है, वेट ऑफ एयर है, ओनली वाटर तो ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं हैमर्स के द्वारा कंपैक्ट कर कर, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, टोटल वेट क्या हो जाएगा मेरा, टोटल वेट है ना, वो टोटल वेट किसके हो जाएगा, सॉलिड के वेट के बराबर होने वाला है मेरा टोटल वेट। क्लियर, टोटल वेट, क्योंकि वेट ऑफ एयर लेंगे वो तो हमारा जीरो मानते ही हम नेग्लिजिबल करके चलते हैं। तो टोटल वेट किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर। अब देखो, अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी हम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, लेकिन यहां पर वाटर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, बस छोड़ देंगे आगे, इसको हमें लिखना ही है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होगा। क्लियर फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हमारे पास आ जाती है सेकंड कंडीशन, कंडीशन सेकंड, कि हमने अब कंपैक्ट किया हैमर से या जिस भी आप इंस्ट्रूमेंट से कंपैक्ट करेंगे मशीन से, तो अब क्या किया मैंने, पूरी हवा को निकाल दिया और पानी बच गया फुल पानी, तो उसको बोलेंगे फुली सैचुरेटेड कंडीशन, फुली सैचुरेटेड कंडीशन, फुली सैचुरेटेड कंडीशन। तो अब इसका देखो, अब इसका वही फेज डायग्राम कैसा बनेगा, इसका फेज डायग्राम इस तरह से बनेगा। तो देखो सॉलिड, और इधर क्या बनेगा, वाटर बचेगा। अब हमने एयर को तो हटा दिया और क्या बन गया, फुली सैचुरेटेड कंडीशन, पूरा पानी से भरा हुआ है। अब वही हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ये वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर, है ना, और इधर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। ये अब ये टू फेज सिस्टम हो गया, टू फेज सिस्टम में चल रहे हैं, इस वजह से इसको टू फेज, और इसमें थ्री थे तो इस वजह से इसको थ्री फेज सिस्टम। क्लियर, है ना। अब देखो, अब यहां पर वही टोटल वेट निकालेंगे हम, टोटल वेट। तो टोटल वेट क्या होगा, हमारा पूरा सॉइल सैंपल का टोटल वेट। तो इसमें क्या किया था हमने, जैसे तीनों का लिया था तो तीनों में एक तो जीरो हो गया था। अब इसमें भी हम दोनों का लेंगे, इसमें वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। क्लियर, क्योंकि वाटर का तो वेट है तो टोटल वेट ये हो जाएगा। और इसके अंदर क्या होता था, वेट ऑफ एयर जीरो होता, बचा क्या सॉलिड, तो सॉलिड आ गया हमारे पास, क्लियर, है ना। क्लियर, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको समझने के लिए, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। तो एयर वाला हमारा जीरो हो गया था इस वजह से, है ना, ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चाहिए मुझे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होगा, वॉइड्स कहां पे पाए जाएंगे, मैंने क्या बताया, सॉलिड तो रहेगा ही। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके अंदर पाया जाएगा, ओनली वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर पाया जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर क्या पाया जाएगा, वाटर है। देखो नाम से पता है फुली सैचुरेटेड, तो वॉइड्स के अंदर वाटर है ओनली, इस वजह से इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर। और यहाँ पर ड्राई कंडीशन है, पानी नहीं है, तो इसी वजह से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर आया, वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर, की पूरे वॉइड्स में क्या है, एयर है, और इसी के अंदर वॉल्यूम ऑफ पूरे वॉइड्सों में क्या है हमारे पास, वाटर है। ये देखो नाम से पता चल रहा है और मैंने प्रूफ भी करके बता दी। अब आपने यहाँ पर एक कॉमन चीज क्या देखी फ्रेंड्स, कि कॉमन चीज हमने ये देखी कि सारे में चेंज हो रहा है, लेकिन ये वेट ऑफ सॉलिड है ना, ये तो फिक्स है हमारा, ये थ्री फेज सिस्टम हो चाहे टू फेज सिस्टम हो, वेट ऑफ सॉलिड हमारा फिक्स रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए फ्रेंड्स, समझ में आया होगा हर एक कंसेप्ट, क्लियर हुआ होगा। तो अब इसके बाद हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, एक छोटी छोटी डेफिनेशन होती है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, तो उनको जानना जरूरी होता है, तब जाके हमारे न्यूमेरिकल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंसेप्ट के साथ में। बिल्कुल समझने की गारंटी मेरी है कि मैं आपको समझा के जाऊंगा। तो देखो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।